हेलो फ्रेंड, मैं इंसुरेशन का टाइप 8 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 41 टू 52 क्वेश्चन पे आते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, समझना सिंपल सा क्वेश्चन है। एक धात्विक बेलनाकार पाइप का आयतन गिवन है। ओके, ये वॉल्यूम गिवन है फ्रेंड 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इसकी बाहरी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इट मीन्स आपका कैपिटल आर जो क्या है 7 सेंटीमीटर और इसका मोटाई 2 सेंटीमीटर है फ्रेंड। क्लियर है? तो स्मॉल रेडियस क्या हो जाएगा 7 - 2, ये थिकनेस है ना 2 सेंटीमीटर, तो 2 सब्ट्रैक्ट कर लो। क्लियर है? तो 5 सेंटीमीटर आपका स्मॉल आर निकल गया। ओके, पाइप का लंबाई पूछा जा रहा है, इट मीन्स हाइट पूछा जा रहा है। क्लियर है? चलो, आपके पास वॉल्यूम गिवन है, चलो लगाते हैं। पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू आपका क्या है फ्रेंड 1232। क्लियर है? पाई का वैल्यू लेना है 22/7। क्लियर है? ओके, 22/7 ले लेते हैं। कैपिटल आर का वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर। ओके, एच ही फाइंड करना है, एज इट इज लगा लो। ओके फ्रेंड, चलो सॉल्व करते हैं। एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 1232 मल्टीप्लाई 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे चला जाएगा फ्रेंड। और ये क्या है फ्रेंड आपका, ध्यान देना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाएंगे है ना, तो 7 + 5 कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 12 और 7 - 5 करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा। क्लियर है? चलो काटते हैं, 22 से काटोगे इसको। ओके, तो ये कटेगा आपका 56 टाइम। ओके, और इसको काट लेते हैं 24 हो गया ना, ये देखो 4 से काट लो, 4 से काट लेते हैं तो 4 × 3 = 12 और 14 × 4 = 56 होता है। क्लियर है? इसको काट लो तो ये हो गया आपका 7। ओके फ्रेंड, क्या हो गया आपका यहाँ पे देखना 7 × 7 49/3 सेंटीमीटर। ये आपका हाइट निकल गया। डेसिमल में पूछा जा रहा है तो डेसिमल में निकाल सकते हो। क्लियर फ्रेंड, क्या होगा आपका 49/3 है ना, डिवाइड करेंगे तो 16.3 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन से बनना है फ्रेंड। आपका बोला जा रहा है बंद बेलन का आधार का क्षेत्रफल है ना, आधार क्या होता है फ्रेंड, सर्कल होता है ना। एडवेस आपका पाई आर स्क्वायर का वैल्यू गिवन है 13। ओके, 1386 एरिया गिवन है बेस का और इसका हाइट गिवन है फ्रेंड बेलन का। ठीक है, टी से फाइंड करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो ठीक है, तो यहाँ से पहले रेडियस निकाल लेते हैं। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1386 डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू लगाएंगे 22 हो जाएगा। 7 कहाँ चला जाएगा फ्रेंड ऊपर। क्लियर है? काट लो। ओके, 22 से काटेंगे तो ये डायरेक्ट कट जाएगा आपका 63 टाइम। ओके, और यहाँ से आर का वैल्यू जो निकलेगा अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा 63 को क्या लिख सकते हैं 9 × 7 लिख सकते हैं ना। ठीक है, ये 63 है तो 9 × 7 लिखेंगे, 7 पहले से था, 7 का स्क्वायर हो जाएगा तो रूट से बाहर क्या निकलेगा 9 से तो 3 निकल जाएगा और ये 7 हो जाएगा ना, तो एक 7 बाहर निकल जाएगा। इट मीन्स आपका रेडियस निकल गया 21 सेंटीमीटर। क्लियर है? रेडियस आपका निकल गया। हाइट है आपके पास है ना, तो टी से लगा लेते हैं। टी का फॉर्मूला सबको पता होगा फ्रेंड, क्या होता है 2 पाई 22/7 ले लो। रेडियस आप निकाल चुके हो 21
और आर प्लस एच होता है ना। तो आर क्या है आपका 21 और एच है आपका, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे 21 + 20। क्लियर है। तो इनको ऐड करने पे ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 41 हो जाएगा। क्लियर है। बस 7 3 ज़ा 21, बस मल्टीप्लाई कर लेना है 2 × 22 × 3 × 41। क्लियर है। तो मल्टीप्लाई करने पे आपका वैल्यू आएगा 5412 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके फ्रेंड, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन सुन रहे फ्रेंड। एक सुनार 1 mm व्यास के तार को बनाने के लिए 110 सेंटीमीटर क्यूब सोने का उपयोग करता है। ये देखो वॉल्यूम गिवन है सोने का, ठीक है। वह इस तार का उपयोग बराबर लंबाई की सोने की चेन बनाने में करेगा, ठीक है। यदि वह चेन की लंबाई 56 सेंटीमीटर रखना चाहता है तो इस तार से कितने चेन बनेंगे, है ना। नंबर्स ऑफ चेन फाइंड करना है फ्रेंड। क्लियर है। अब एक बात पता होगा 1 mm इक्वल टू क्या होता है। 1 mm इक्वल टू होता है आपका 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर है। आपका देखो गिवन क्या है, यहाँ पे डायमीटर गिवन है, ठीक है। डायमीटर गिवन है 1 mm। इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं किस चीज़ में फ्रेंड, सेंटीमीटर में। तो क्या हो जाएगा आपका 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 mm इक्वल टू क्या होता है 0.1 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होता है, हाफ होता है डायमीटर का। ओके, तो 0.1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे और ये डिसिमल हटाएंगे तो नीचे 20 आ जाएगा। एट मीन्स आपका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है। चलो ठीक है, डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे आपका 0 आ जाएगा। क्लियर है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। अब फाइंड करना आपको, देखो नंबर्स ऑफ चेन, है ना। तो फॉर्मूला लगाते हैं। देखो नंबर्स ऑफ चेन फाइंड करने के लिए आप क्या लगाओगे, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड, है ना, πr² H लगाओगे। ओके, सॉरी ये तो गिवन है ना, वॉल्यूम आपका 110 आपका गिवन है, ठीक है। तो एक चेन का वॉल्यूम हम लोग एक चेन के वॉल्यूम से डिवाइड कर लेते हैं। एक चेन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 22/7 और रेडियस आपका कितना है 1/20 इंटू हाइट आपका गिवन है क्वेश्चन में 56, ठीक है। स्क्वायर होता है यहाँ पे तो 2 बार इसको लगाओगे। πr² इंटू H होता है ना, तो आपका यहाँ से हो जाएगा हाइट गिवन है 56, ठीक है। कर सकते हैं। एक काम करते हैं, ये जो नीचे वाला वैल्यू है सबको ऊपर लिख लो। 110 × 7 चला जाएगा, 20 चला जाएगा और कुछ नहीं जाएगा फ्रेंड। और नीचे जो रहेगा उसको रहने देते हैं। 22 1 × 1 और ये 56 हो गया, ठीक है। बस काटना है आपको। ये कटेगा ना 22 से इसको काटते हैं तो ये यहाँ पे 5 हो जाएगा। क्लियर है। और काटते हैं 56, 7 8 जा 56, ठीक है। और काट लेते हैं। और किससे कटेगा 4 से काट लेते हैं ना। 4 5 जा 20, 4 2 जा। ओके फ्रेंड, 2 से इसको काट लो तो हो गया आपका 10। 25 × 10 इट मीन्स आपका 250 चेन बनेगा, है ना। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नंबर्स ऑफ चेन निकालना था तो आपका 250 करेक्ट आंसर होगा। ओके फ्रेंड, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन समझना। 12.6 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या, ठीक है, 4 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार लोहे के पात्र का भार ज्ञात कीजिए जहां 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का भार 2 ग्राम है। मतलब बोला गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या है वॉल्यूम, इसका जो वेट है ना 2 ग्राम है, ठीक है। और क्वेश्चन में आपका हाइट गिवन है, मीटर में गिवन है फ्रेंड। हाइट
4 मीटर, तो इसको सेंटीमीटर बनाएंगे तो आपका 400 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो क्वेश्चन में गिवन है। और यहाँ पे ये आपका रेडियस गिवन है सेंटीमीटर में, ठीक है, रेडियस गिवन है 12.6 सेंटीमीटर, ठीक है। वॉल्यूम फाइंड करना है, चलो लगा लो वॉल्यूम का फॉर्मूला। पहले वॉल्यूम फाइंड करते हैं। पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो पाई का वैल्यू 22/7 ही लेना है, ले लेते हैं। रेडियस आपका 12.6 है ना, इंटू 12.6 दो बार लगाएंगे क्योंकि स्क्वायर होता है, रेडियस पे स्क्वायर होता है ना। और आपका हाइट कितना, 400। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है फ्रेंड, चलो ये हटाते हैं यहाँ से हम लोग, डेसिमल हटाते हैं तो नीचे आपका 10 आ जाएगा, एक डेसिमल और हटा लो तो 10 आ गया। अब ये 0 से एक 0 इसमें का चला गया, एक और 0 से आपका चला गया, ठीक है। और कटेगा तो काट लेते हैं। ओके, 18 से 7 कितना होता है फ्रेंड, 126, तो आपका ये 18 हो गया। ओके, बस मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, या फिर अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। 22 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 126 मल्टीप्लाई 4 है ना, ये आपका वॉल्यूम निकल गया, सेंटीमीटर क्यूब रहने तो। पूछा जा रहा है क्या, ठीक है, वेट पूछा जा रहा है, ठीक है, इसका वेट पूछा जा रहा है फ्रेंड। और जबकि यहाँ पे वेट का वैल्यू गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 2 ग्राम। देखो फाइंड करना है, क्वेश्चन में गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है ना 2 ग्राम है, तो हमारा वॉल्यूम क्या निकला, ये निकला फ्रेंड। बस इसमें मल्टीप्लाई करना है, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 126 मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 2 18 126 मल्टीप्लाई 4, और ये 2 ग्राम है तो 2 ग्राम से मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन पूछा जा रहा है केजी में, है ना, तो 1000 से डिवाइड कर लेंगे। क्लियर है, केजी बन गया। चलो इसको काटते हैं फ्रेंड, 2 से काटेंगे तो ये हो गया आपका 500। ओके, 11 से काट लेते हैं, 11 2 से काटे हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपका 250। ओके फ्रेंड, बस मल्टीप्लाई करना है आपको। मल्टीप्लाई करने पे आपका वैल्यू क्या आएगा, 9972 डिवाइडेड बाई 250। ओके, डेसिमल में आंसर आएगा 399.168 kg। सिंपल सा कैलकुलेशन है फ्रेंड, आपको करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। देखो किसमें है, ऑप्शन 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन से बनना बोला जा रहा है, एक बेलन का आयतन गिवन है ना, देखो, और इसका रेडियस गिवन है फ्रेंड। बेलन का सी से फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते हैं, सी का फॉर्मूला आपको पता होगा। चलो वॉल्यूम गिवन है ना, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू एच का वैल्यू गिवन है 5000, ठीक है, मीटर में। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ना, रेडियस गिवन है फ्रेंड, तो इसको क्या करते हैं, ऐसे लिख लो, पाई आर एच इंटू आर को, एक आर को अलग कर रहे हैं, ठीक है, तो आर का वैल्यू यहाँ पे लगा लेंगे। आर का वैल्यू क्या है आपका 10, स्क्वायर है तो एक आर को अलग कर लिए फ्रेंड, एक आर को एज इट इज रहने देते हैं, 5000। अब यहाँ से समझना करेंगे क्या, आप एक 0 से एक 0 हटा लो, तो आपका जो वैल्यू आएगा ना, पाई आर एच का जो वैल्यू आएगा 500 आएगा, ठीक है। अब ऐसा मैंने क्यों किया समझते हैं। अब आपको सी से फाइंड करना है, ठीक है, सी से का फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है, 2 पाई आर एच, है ना। अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, क्या दिख रहा है फ्रेंड, पाई आर एच, यहाँ भी दिख रहा है पाई आर एच, है ना। तो 2 मल्टीप्लाई पाई आर एच का वैल्यू है 500 लगा लो यहाँ पे, इट मीन्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1000, ठीक है, मीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
देखो बोला गया दो सिलेंडर का आयतन का अनुपात, है ना। देखो ये सिलेंडर 1 है, ओके फ्रेंड, ये सिलेंडर 1 इसको कंसीडर करते हैं, और एक और सिलेंडर है आपका सिलेंडर 2 कंसीडर करते हैं। इसके बारे में बोला क्या गया है, इन दोनों के बारे में बोला गया है आपका कि वॉल्यूम और हाइट गिवन है ना, रेशियो गिवन है। तो हाइट का रेशियो पहले लिख लेते हैं। हाइट का रेशियो क्या है फ्रेंड आपका 3:4, ओके। और वॉल्यूम गिवन है आपका 27:25, ठीक है। तो यहाँ से देखो वॉल्यूम इक्वल टू हम लोग क्या लगा सकते हैं, बना लेते हैं ऐसे। देखो सिलेंडर 1 और सिलेंडर 2 का फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लो, ठीक है। पाई R1 स्क्वायर H1, ठीक है, ओके। तो h की जगह पे आप क्या लिख लो 3x, h का वैल्यू है ना, यहाँ पे x लगा लो, ठीक है। या फिर ऐसे भी रहने तो कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पे 3 लगा देते हैं। और यहाँ पे पाई R2 का स्क्वायर इंटू आपका सिलेंडर 2 का क्या है हाइट फ्रेंड 4, और ये वॉल्यूम ही तो है, इज इक्वल टू क्या है आपका वॉल्यूम यहाँ पे 27/25 लिखेंगे। यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो गया, ठीक है फ्रेंड, ओके। 3 से काटेंगे तो ये हो गया फ्रेंड आपका 9, ओके। चलो तो R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 4 36 और डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, ठीक है फ्रेंड, तो इधर अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट लगेगा, क्लियर है। और यहाँ से वैल्यू निकलेगा 6 और 5, मतलब रेडियस तो दोनों का निकल गया, ओके। पहले बेलन का रेडियस पूछा जा रहा है ना, पहले बेलन का रेडियस पूछा जा रहा है, क्लियर है। चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले बेलन का रेडियस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास पहले और दूसरे बेलन का हम लोग के पास क्या आ गया रेडियस है, रेशियो है फ्रेंड। तो एक काम करते हैं, देखो यहाँ क्वेश्चन में देखना दूसरे बेलन का आधार का क्षेत्रफल गिवन है यहाँ पे, ठीक है। दूसरे बेलन का आधार का क्षेत्रफल, इसके बारे में बोला गया फ्रेंड, इसका जो बेस का एरिया है ना क्या होता है पाई R स्क्वायर होता है, R स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू गिवन आपका 3850, क्लियर है। तो यहाँ से आपका R का जो वैल्यू निकलेगा ना, समझना क्या लिखेंगे 3850, 22 और 7 आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और आपका स्क्वायर था तो ये अंडर रूट लगेगा यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड। अब इसको आप काटोगे 22 से तो ये कट जाएगा कंप्लीट 175 टाइम, 175, क्लियर है। 175 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1225, ठीक है। और ये सबको पता होगा किसका स्क्वायर होता है फ्रेंड, किसका स्क्वायर होता है 35 का, ठीक है। मतलब ये क्या निकला आपका R2 निकला, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ पे हमारे पास R2 का वैल्यू क्या है फ्रेंड, यहाँ पे देखो 5 यूनिट, मतलब बोल सकते हैं ऐसे, यहाँ पे समझ लो R1:2 R2, तो R1 आपका 6 था और R2 आपका 5 था, तो 5 यूनिट का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। क्या निकाल रहे फ्रेंड, यहाँ पे देखो 35, क्लियर है। कितना का मल्टीपल है 7 का, पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे, समझना पूछा जा रहा है पहले बेलन का त्रिज्या, तो पहले बेलन का त्रिज्या यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये भी आपका 7 का मल्टीपल हो जाएगा, क्लियर है। 7 6 42, ओके। 42 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि समझ में आया होगा, ऑप्शन फर्स्ट, क्लियर फ्रेंड। 42 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। दो बेलन का त्रिज्या गिवन है, ठीक है, और ऊंचाई का रेशियो गिवन है, तो वॉल्यूम पूछा जा रहा है ना, तो वॉल्यूम का रेशियो बना लेते हैं। क्या होता है पाई R1 स्क्वायर H1 डिवाइडेड बाई पाई R2 स्क्वायर H2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई पाई तो कट जाएगा, ठीक है।
R1 लगा लो, R1 क्या है 2, क्या स्क्वायर है तो 2 इंटू 2 लगा लो, और हाइट क्या है फ्रेंड आपका 5, ठीक है। नीचे आते हैं R2 पे, है ना, तो यहाँ पे आपका रेडियस 1 है, 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, और हाइट आपका क्या है 2 है, तो एक 2 तो कट गया, ठीक है। क्या हो गया फ्रेंड 10/1, है ना, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या हो गया V1:V2 हो गया फ्रेंड आपका 10:1। ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ऑप्शन थर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन से बनना। देखो गिवन है 56 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गिवन है, और ये हाइट गिवन है फ्रेंड। तो बेलन का आधार का व्यास डायमीटर पूछा जा रहा है ना। इट मीन्स आपका क्या बोला है 2 पाई आर एच का जो वैल्यू है ना 1408 है, ठीक है, जिसमें हाइट आपका गिवन है। ओके फ्रेंड, हाइट आपका गिवन है 56। चलो पहले तो रेडियस निकाल लो, रेडियस निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 148। ओके, और ये पाई का वैल्यू लगाएंगे फ्रेंड नीचे, तो यहाँ पे 22 होगा, 7 यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। रेडियस आपका क्या है, अच्छा रेडियस तो फाइंड ही करना है, हाइट 56 है ना, तो 56 भी डिवाइड में जाएगा, क्लियर है, और 2 है तो 2 भी नीचे डिवाइड में चला जाएगा फ्रेंड, क्लियर है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। बस काटना है आपको, 7 से काटते हैं, 7 8 जा 56। ओके फ्रेंड, 22 से काट लो इसको, 22 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 64 यहाँ पे, 8 8 जा 64। ओके फ्रेंड, 2 से काट लेते हैं तो ये 4 हो गया, मतलब रेडियस तो आपके पास निकल गया 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में निकला है, ठीक है फ्रेंड। डायमीटर बोला जा रहा है, डायमीटर क्या होता है 2r, इट मीन्स 2 × 4, 8 हो गया, 8 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड करेंगे किससे फ्रेंड, मीटर बनाना है ना, तो 100 से डिवाइड कर लो, तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 0.08 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, ठीक है, मीटर में पूछा जा रहा था। देखो 0.08 मीटर आपका डायमीटर निकल के आ गया, ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड, बोला क्या है एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास डायमीटर फ्रेंड गिवन है, ठीक है, तो आपका रेडियस क्या हो जाएगा 34 है ना, तो रेडियस हो जाएगा आपका 42, डिवाइड कर लिए 2 से, 42 सेंटीमीटर। चलो हाइट गिवन है, हाइट गिवन है फ्रेंड 5 मीटर, और 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खंभे का वक्र पृष्ठीय को रंगने, अच्छा टी ए से है ना, रंगने का कॉस्ट निकालना है, तो टी ए से सी ए से निकालेंगे ना, टॉप और बॉटम पे तो कलर नहीं होगा पेन, तो सी ए से निकालेंगे, क्लियर है। चलो तो डायरेक्ट कॉस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो लगा लो पहले सी ए से 22/7 लगाएंगे, रेडियस आपका है 42 इंटू क्या होता है हाइट, हाइट आपका गिवन है फ्रेंड ओके 5 मीटर है ना, 5 मीटर है, बाकी सब देख लो सब मीटर में फ्रेंड। तो 84 को आना आपको बनाना होगा किस चीज़ में, इसको मीटर में बनाना होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग मीटर में बनाने के लिए 100 से डिवाइड कर लेते हैं, मीटर बन गया, ठीक है, और हाइट तो मीटर में है ही, तो 5 लगा लो। अब ठीक है, 7 6 42, ओके फ्रेंड, ये आपका 20 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 10 हो गया, ओके, और कॉस्ट निकालना है तो 15 से भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, 15 से भी मल्टीप्लाई कर लो, कॉस्ट निकालना है तो डायरेक्ट कॉस्ट निकाल लीजिए, तो आपका सी ए से निकला, कॉस्ट निकालना है 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, और कटेगा तो काटते हैं, ओके फ्रेंड। ट्वेंटी आ गया, ठीक है।
चलो कोई बात नहीं, इतना है ना। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आ जाएगा आपका क्या, 10 को रहने देते हैं, काटने से कोई फ़ायदा नहीं है नहीं, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा फ्रेंड, देखो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1980 है ना, डिवाइडेड बाई 10 कर लेते हैं, ठीक है। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, आपका 198 रुपया आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके फ्रेंड, सिंपल सा कैलकुलेशन था। ओके फ्रेंड, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला गया है एक बेलनाकार बर्तन का व्यास डायमीटर गिवन है, ऊंचाई गिवन है, सी से फाइंड करना है, ठीक है। ये डायमीटर है फ्रेंड, ओके। तो रेडियस क्या हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेंटीमीटर में फाइंड करना है, सी से लगा लो। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 ही लेना है। रेडियस आपका 15 है और हाइट भी गिवन है फ्रेंड 56 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 8 जा 56, क्लियर है। बस मल्टीप्लाई कर लेना है आपको, 2 × 22 × 8, ओके। या फिर ऐसे कर लो 2 × 15 है ना, तो 30 हो गया, और 8 3 जा 24 होता है ना, मतलब 240 हो गया। 240 × 22, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, 5280 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर है। ये आपका सी से निकला 5280, ऑप्शन थर्ड। 51 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बोला जा रहा है क्या कि दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात 4:5 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:2 है, तो उनके आयतन का अनुपात पूछा जा रहा है, ठीक है। V1:V2 फाइंड करने बोला जा रहा है, ठीक है। V1 लगाते हैं पाई R1² H पाई R2² H, H1 H2 कर लो, ठीक है। ये H1 और H2 हो गया, पाई तो कट गया। R1 का वैल्यू है आपका कितना फ्रेंड 4, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे आपका हाइट कितना 5, H2 रेडियस देखो इसमें क्या है, R2 का रेडियस 5 है ना, तो 25 हो जाएगा इंटू H2 कितना है फ्रेंड 2 है ना, क्लियर है। ओके फ्रेंड, चलो 5 से काट लेते हैं, 5 5 जा 25 और ये हो गया आपका 8, ओके। 8:5 आपका करेक्ट आंसर है। ये आपका वॉल्यूम का रेशियो निकला V1 V2 का, क्लियर है। 8:5 किस में दिख रहा है फ्रेंड, ऑप्शन 4 में। एक क्वेश्चन पे आते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला गया क्या 25 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से 30 मीटर ऊंचे ठोस लंबवृत्तीय बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट करने की लागत, अच्छा ये टोटल कॉस्ट गिवन है फ्रेंड, ओके। और 25 प्रति मीटर की दर है ना, और यहाँ पे हाइट गिवन है, तो यहाँ से आप टी से डायरेक्ट निकाल सकते हो। टोटल जो लागत है ना 18,425, इसको डिवाइड कर लो जो प्रति मीटर गिवन है उससे, है ना 25 से, ठीक है। तो ये आपका टी से निकल जाएगा, काटोगे तो कंप्लीट कटेगा फ्रेंड आपका 737, ये आपका क्या निकल गया मीटर स्क्वायर, आपका टी से निकल गया। क्वेश्चन में हाइट गिवन है, ठीक है। पूछा जा रहा है क्या फ्रेंड, वॉल्यूम। हाइट गिवन है क्वेश्चन में 30 मीटर, ठीक है फ्रेंड। तो चाहिए क्या, यहाँ से रेडियस पहले चाहिए, ठीक है। चलो लगा लेते हैं। ये टी से निकला ना, तो टी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं फ्रेंड। यहाँ से क्या होता है 2πr, ठीक है, r+h का जो वैल्यू गिवन है 737, ठीक है। अब आपके पास h है,
क्लियर फ्रेंड। तो आर प्लस एच का वैल्यू हम लोग 30 लगा लेते हैं, और 737 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 22। 7 कहाँ चला जाएगा फ्रेंड आपका ऊपर, 2 पाई को इधर ले आए, ठीक है। 22 से इसको काटोगे तो ये हो गया फ्रेंड आपका 67। ओके ओके फ्रेंड, क्लियर है। सॉरी 11 से काटा है ना इसको, 11 तो यहाँ पे हो जाएगा 2 आपका, 11 से काटे, क्लियर फ्रेंड। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, देखो 7/2 इंटू 67/2 होगा, क्लियर है। 11 से कटेगा, 11 2 सा, और 11 से काटेंगे इसको तो 67 टाइम कटेगा, क्लियर है। अब जो आर का वैल्यू होगा ना, आर का वैल्यू होगा 7/2, ठीक है, और आर प्लस 30 का वैल्यू होगा 67/2, है ना, क्लियर है। तो यहाँ से आप आर का वैल्यू कंसीडर कर लो, इसको कंसीडर क्या करना है, यही होगा, चेक भी कर सकते हो, और इसका वैल्यू आपका ये है, ठीक है। तो आर का वैल्यू आपके पास क्या निकल गया, 7/2 मीटर। मैं देखो दिखा भी देता हूँ कैसे हुआ। अगर इसको कंसीडर करते हैं, आर का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं फ्रेंड, देखो समझना, 7/2 प्लस 30 क्या हो जाएगा आपका 60 + 7, है ना, 67/2 आ रहा है कि नहीं, सेटिस्फाइड हो रहा है। मतलब आर इक्वल टू क्या ले सकते हैं हम लोग, 7/2, क्लियर है। वॉल्यूम लगाना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लो, क्या होता है 22/7, रेडियस आपका 7/2 निकला है ना, तो 2 बार लगाएंगे क्योंकि स्क्वायर होता है, इनटू, ठीक है फ्रेंड। और हाइट क्या है, क्वेश्चन में गिवन है 30। चलो फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपका 7 कट गया, और ये आपका 11 हो गया, ओके फ्रेंड। 2 से इसको काटोगे तो ये आपका 15 हो गया। बस मल्टीप्लाई करना आपको, 11 × 7 × 15, ओके फ्रेंड। मल्टीप्लाई करने पे आपका वैल्यू आएगा 1155 मीटर स्क्वायर। अच्छा क्यू होगा ना, वॉल्यूम निकाल रहे थे तो क्यू होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ओके, ऑप्शन 3। ओके फ्रेंड, आई होप कि समझ में आया होगा सारे क्वेश्चन। ये आपका टाइप 8 फिनिश हो गया फ्रेंड। ओके, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।